हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड फर्स्ट में हमने देखा था एंथनी क्वान के हैंड्स को किस कर रहा होता है। तभी वहाँ इट आ जाता है और उन्हें देख लेता है। फिर इट उनके पास जाता है। तो एपिसोड सेकंड का पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इट एंथनी से पूछता है कि आप यहाँ इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो। एंथनी कहता है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, हम तो यहाँ बस बैठकर कुछ बातें ही कर रहे हैं। इट एंथनी से कहता है बस करो, अब आप और कितना झूठ बोलोगे। तभी क्वान गुस्से में उठती है और एंथनी से कहती है तुम कितने झूठे इंसान हो, तुम अपने बेटे को सब सच क्यों नहीं बता देते। तो इट क्वान से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर से ऐसे बात करने की, तुम हमारे लिए एक स्ट्रेंजर हो, तो तुम मेरे फादर से इस तरीके से बात नहीं कर सकती। तो क्वान कहती है मैं यहाँ तुम्हारे फादर को सेड्यूस करने के लिए नहीं आई थी। एंथनी कहता है मेरे बेटे से कोई ऐसी बात मत कहो जिसे सुनकर मेरा बेटा मुझे गलत समझे। तो क्वान कहती है मैं तुम जैसे ओल्ड मैन से बात करना भी पसंद नहीं करूँगी, तो तुम्हें सेड्यूस करना तो छोड़ दो, तुम्हारा बेटा हमारे बारे में गलत सोच रहा है। तभी इट कहता है तुम्हें लगता है मेरे फादर ओल्ड हो चुके हैं, वो बहुत जल्दी मरने वाले हैं, इसलिए तुम उन्हें सेड्यूस कर रही हो ताकि वो तुम्हारे साथ रहें, तुम्हें पैसे दें और उनके मरने के बाद तुम उन्हीं पैसों से आराम से ज़िंदगी गुजारो अपनी। तो एंथनी कहता है तुम क्वान से इस तरीके से बात मत करो। इट कहता है अगर आपने इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की तो मैं मॉम को सब कुछ बता दूंगा कि आप एक लड़की से मिलने यहाँ आए थे। एंथनी चुपचाप वहीं बैठ जाता है। फिर क्वान कहती है इसी वजह से तुम्हारे फादर ऐसे हैं, क्योंकि तुम उनकी गलतियों के बारे में तुम अपनी मदर को नहीं बताते, तुम्हें तो बस अपने काम से मतलब है और किसी बात से नहीं, तुम्हारे फादर क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तुम्हें इससे कुछ भी मतलब नहीं है। तो एंथनी क्वान को रोकने लगता है। इट एंथनी को रोकते हुए कहता है इसे जो बोलना है बोलने दो, और फ़ोन निकाल के कहता है मैं भी इसकी वीडियो बनाकर वायरल करूँगा, इस लड़की का ओल्ड मैन के साथ अफेयर है। फिर क्वान भी अपना फ़ोन निकाल लेती है और इट की वीडियो बनाते हुए कहती है अब मैं भी वीडियो बनाकर तुम्हें एक्सपोज करूँगी कि तुम कैसी लड़कियों को परेशान करते हो। और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और फ़ोन के कैमरे एंथनी की तरफ कर देते हैं। एंथनी अपना फेस छुपाने लगता है। तभी वहाँ पिम आ जाती है और उन दोनों को रोकती है। क्वान पिम से कुछ कहने की कोशिश करती है। पिम क्वान को रोक देती है और कहती है मुझे तुम्हारे बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। और पिम वहाँ से इट के साथ चली जाती है। पिम पार्किंग लॉट में इट को रोकती है। इट पहले तो रुकता नहीं, तो पिम उसको उसके फुल नेम से बुलाती है। इट रुक जाता है। तो एंथनी कहता है लाइफ में पहली बार तुम्हारी मदर ने तुम्हें फुल नेम से बुलाया है। पिम कहती है मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, तो तुम हमारी बातों के बीच में मत आओ। एंथनी कहता है इट मेरा भी बेटा है। पिम कहती है तुम जैसा इंसान जो हमेशा लड़कियों के बारे में ही सोचता रहता है, वो कैसे एक फादर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है। और कहती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मुझे बस मेरे बेटे से बात करनी है। एंथनी कहता है मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ, तुम यहाँ कैसे आई, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ। पिम कहती है मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रही थी, मैं बस यहाँ अपने बेटे से मिलने आई थी और उससे बात करने आई थी। तभी वो दोनों देखते हैं कि इट वहाँ से चला गया है। तो एंथनी पिम से कहता है वैसे तुम्हें इट से क्या बात करनी थी। पिम कहती है वो मेरे और मेरे बेटे के बीच की बात है, तो तुम हम दोनों से दूर रहो। फिर एंथनी बड़े प्यार से कहता है वैसे तुम कैसी हो, तुमने हमारे बेटे को बड़े अच्छे से बड़ा किया है, ज़रूर हमारा रिलेशन ख़त्म हो गया है, पर मेरे दिल में अभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है जो कभी नहीं बदलेंगी। ज़रूर मेरी लाइफ में पहले बहुत सारी लड़कियां आई हैं और गई हैं, पर मेरे दिल में हमेशा तुम्हारे लिए जो जगह है वो तुम्हारी ही रहेगी, क्योंकि तुम मेरे बेटे की माँ हो। और ऐसा कहकर एंथनी पिम के क्लोज आ जाता है। जैसे ही पिम को लगता है एंथनी उसे किस करने वाला है, पिम उसे दूर कर देती है। एंथनी कहता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है। पिम मना करती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। एंथनी को भी गुस्सा आ जाता है और वो किसी को कॉल करके कहता है मेरे लिए किसी लड़की का इंतज़ाम करो, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। और ये कहकर एंथनी भी वहाँ से चला जाता है।
अब हम क्वान को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में बैठकर वही सब बातों को याद करके रो रही होती है। ये सब इट भी देख लेता है। फिर इट सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए जाता है। फुटेज चेक करते हुए इट कहता है कि यहाँ आखिरकार हो क्या रहा था। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि क्वान मेरे फादर को सेड्यूस कर रही है। फिर इट अपनी कंपनी जाता है। जैसे ही इट अपनी कार का डोर ओपन करता है उसके हाथ में सेंसर आ जाता है। इट सेंसर को देखकर कहता है, अब मुझे पता चला कैसे उन्हें पता चला कि मैं रेस्टोरेंट में हूँ। और इट वो सेंसर लेकर अपने साथ अपनी स्टेप मदर के पास पहुँच जाता है। उसकी स्टेप मदर चैट इट से कहती है, तुम्हारी मदर को कैसे पता चला कि तुम्हारे फादर किसी लड़की से मिलने रेस्टोरेंट में गए हुए हैं? वैसे भी तुम्हारी मदर कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो है नहीं जो उन्हें पता नहीं चलेगा। उन्होंने ज़रूर किसी को एंथनी पर नज़र रखने के लिए बोला होगा। ये सुनकर इट थोड़ा सैड हो जाता है। चैट कहती है, सॉरी, मैं तुम्हें सैड नहीं करना चाहती थी। तो इट कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से ही हूँ। वो तो मुझे किसी और के बच्चे के लिए छोड़कर चली गई थी। वैसे मॉम, मुझे एक डाउट है, क्या सच में वो लड़की हमारे फादर की मिस्ट्रेस है? चैट कहती है, हाँ, वही तुम्हारे फादर की मिस्ट्रेस है और हमने उन दोनों को उनके अपार्टमेंट में भी तो देखा था। क्या उसने तुमसे कुछ कहा है? कहता है, कुछ नहीं, और ये कहकर इट वहाँ से चला जाता है। चैट सेंसर को देखने लगती है और अपने हैंडबैग में रखते हुए कहती है कि ये ज़रूर इट का होगा। जब मैं उससे मिलूंगी तो उसे वापस कर दूंगी। अब हम पिम को देखते हैं जो इट की लोकेशन चेक कर रही थी और जब वो देखती है कि इट अपने कंपनी में है तो पिम कहती है, अब मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट अपनी कंपनी पहुंच गया है। तभी किचन में आर्ट आता है पानी लेने के लिए, लेकिन वो जैसे ही पिम को देखता है तो वो वापस लौटने लगता है। पिम आर्ट को देख लेती है और उसे बुलाते हुए कहती है, मैंने तुम्हें देखा कि तुम यहाँ पानी लेने के लिए आए थे, पर तुम बिना पानी लिए यहाँ से क्यों जा रहे हो? आर्ट कहता है, मुझे लगा आपको कुछ प्राइवेसी की ज़रूरत है तो मैं यहाँ से लौट गया था। पिम कहती है, अगर मुझे प्राइवेसी चाहिए होती तो मैं तुम तीनों के साथ यहाँ क्यों रहती? और आर्ट को पानी देते हुए कहती है, तो ये पूरा ग्लास वाटर ख़त्म करो, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है। आर्ट पूरा ग्लास पानी पी जाता है। पिम आर्ट को एक फ़ोन गिफ्ट करती है और कहती है, तुम्हारा पुराना फ़ोन ख़राब हो गया था ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए नया फ़ोन लाई हूँ। आर्ट कहता है, मुझे भी नया फ़ोन चाहिए था, और ये कहकर आर्ट पिम को हक कर लेता है। आर्ट किचन से चला जाता है। पिम आर्ट की भी लोकेशन चेक करने लगती है। अब हम क्वान को देखते हैं जो डिलीवरी बॉय को फूड दे रही होती है। तभी क्वान की मदर क्वान के पास आती है और कहती है, अब तुम्हें शॉप बंद कर देनी चाहिए, बहुत रात हो चुकी है। तभी क्वान के पास एक ऑर्डर आ जाता है। क्वान कहती है, मदर, ये बस लास्ट ऑर्डर है जिसे मैं ले रही हूँ, इसके बाद हम शॉप बंद कर देंगे। और क्वान फूड डिलीवर करने जाने लगती है। क्वान की मदर क्वान से कहती है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? क्वान अपनी मदर को मना करके खुद ही फूड डिलीवर करने जाने लगती है। ये फूड किसी और ने नहीं बल्कि इटी ने ऑर्डर किया था। इट फूड ऑर्डर करके कहता है, मैं भी देखूं ये कितना अच्छा खाना बनाती है। तभी आर्ट इट के पास आता है और कहता है, मॉम ने मुझे ये फ़ोन गिफ्ट किया है। इट पूछता है, तुम्हारी मॉम कहाँ है? आर्ट कहता है, हमारी मॉम रेस्ट कर रही हैं, उनको थोड़ा हेडेक हो रहा है। तभी वहाँ थम आता है और आर्ट से कहता है, तुम्हारे पास न्यू फ़ोन कहाँ से आया? आर्ट कहता है, मॉम ने मुझे गिफ्ट किया है। तो थम कहता है, मॉम ने मुझे स्मार्ट वॉच गिफ्ट की है। तो इट कहता है, तुम्हारी मदर तुम पे नज़र रखना चाह रही हैं, इसलिए ये सब तुम्हें गिफ्ट कर रही हैं। तो आर्ट कहता है, तुम जेलस हो ना क्योंकि मॉम ने तुम्हें कुछ भी गिफ्ट नहीं किया है। ये सुनकर इट वहाँ से जाने लगता है। तो आर्ट थम से कहता है, तुम्हारी स्मार्ट वॉच से मेरा फ़ोन महंगा है। तो थम कहता है, पर मदर ने मुझे कार भी गिफ्ट की है। आर्ट कहता है, कोई बात नहीं, मॉम मेरे लिए भी बहुत जल्दी कार खरीदने वाली हैं। अब हम इट को देखते हैं जो पिम के रूम में जाकर उसे देखने लगता है। तभी उसे क्वान का कॉल आता है फूड ऑर्डर को लेकर। क्वान इट से कहती है, सर आपका फूड रास्ते में है तो आप बाहर आके पिक कर लीजिए, थोड़ी देर में आपका फूड आपके घर के बाहर होगा।
इट बस हूँ कहकर फोन काट देता है। क्वान कहती है ये कितना रूड है। फिर कहती है कस्टमर गॉड होते हैं पर ये गॉड तो कुछ ज्यादा ही रूड है। और ये कहकर क्वान इट के घर के बाहर पहुंच जाती है। जैसे ही क्वान कार से उतर के आसपास देखने लगती है तो कोई भी घर के बाहर नहीं होता। क्वान फोन निकालकर कॉल करने लगती है। तभी इट वहां आ जाता है और क्वान कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी? पर तुम्हारे पीछे करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि मेरे फादर यहाँ नहीं रहते हैं। क्वान कहती है मैं यहाँ तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी, मैं यहाँ बस फूड ऑर्डर करने आई थी। इट कहता है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? क्वान कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा मेरे हाथों में फूड पैकेट हैं। ने भी मुझे फूड ऑर्डर किया था, मैं उसे कॉल करती हूँ। और क्वान कॉल करने लगती है। कॉल इट उठाता है। क्वान कहती है तुमने मेरा कॉल क्यों उठाया? इट कहता है क्योंकि तुमने मुझे कॉल किया है तो मैंने उठाया। क्वान फोन रख देती है और कहती है मुझे यहीं से ऑर्डर मिला था इसलिए मैं फूड लेकर यहीं आई हूँ। तभी इट कहता है ओह मुझे याद आया, मैंने ही फूड ऑर्डर किया था। इट को फूड देती है और कहती है 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलना और जाने लगती है। इट क्वान का हाथ पकड़कर उसे रोकने लगता है। कहती है मैंने तुमसे कितनी बार कहा मेरे और तुम्हारे फादर के बीच में कुछ भी नहीं है। अगर तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैं यहाँ चिल्लाकर सबको बुलाऊंगी। और क्वान चिल्लाने लगती है। इट क्वान का मुंह बंद करता है और उसे टायर की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि तुम्हारा टायर पंचर है। क्वान के पास दूसरा टायर है ना? क्वान हाँ करती है। इट कहता है तो टायर जल्दी बदलो और अपने घर जाओ। आज का पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। गाइस मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। अगर आपको डेली वीडियो चाहिए तो मैं छोटे छोटे पार्ट बनाकर आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी, लेकिन आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए वो 1 या 2 दिन का वेट करना पड़ेगा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।